DSSB के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हो सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, और किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर आपको इन टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हुए थे। सो आपके लिए ये पढ़ के जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम बहुत कम है, जिसका 12 तारीख को एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कम है। सो आप एंड टाइम पे इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक को रिवाइज करके जा सकते हैं। सो हम बात करते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। इस टॉपिक्स के बारे में टॉप 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनमें से एक भी टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते एग्जाम देने से पहले। सो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? विटामिन और मिनरल। वाइटामिन और मिनरल जो है वो न्यूट्रिशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर एक एग्जाम में इसके अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। चाहे वो विटामिन ए हो, बी हो, चाहे बी कॉम्प्लेक्स हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला है थियोरी। थियोरी में होता है साइको एनालिसिस थियोरी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी है। वो थ्योरीज जितनी भी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट बनती हैं। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे DSSB के एग्जाम्स में। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और उसकी जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ है, कोई सी भी प्लेसेंटा हो उसकी एबनॉर्मेलिटीज़, ऐसे ही अम्बिलिकल कोड और उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे पिछली बार, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है एक्लैम्शिया। एक्लैम्शिया से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे DSSB में। अगला है MSN का टॉपिक मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस भी बहुत ज़्यादा रिपीट टॉपिक होता है, चाहे वो नोट सेट हो या फिर कोई भी और एग्जाम। अगले है साइन ऑफ ओबीजी। साइन ऑफ ओबीजी में जैसे कि चैडविक साइन हो गया, ओसिएंडर साइन हो गया, किस वीक पे ये शुरू होता है, किस वीक पे देखने को मिलता है, कब खत्म होता है, ये सारी चीज़ें। और चैडविक साइन होता क्या है, ओसिएंडर साइन क्या होती है, जितने भी साइन हैं ओबीजी के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है TB, ट्यूबरक्लोसिस। अगला है कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव से हर एक शिफ्ट में, प्रीवियस ईयर में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, और कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चन आए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव से तो 110% आपको एक नया टॉपिक एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 4A क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या है, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया की जितनी भी चीज़ें वो सारी इंपॉर्टेंट। अगला है ब्रेस्ट से। ब्रेस्ट में क्या क्या है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, या फिर ब्रेस्ट के एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे और आगे भी पूछे जाएंगे आपको 2024 के अंदर भी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन, माइक्रोबायोलॉजी का। अगला है न्यूट्रिशन से फैट, CHO का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसके बारे में आप एक बार मेन चीज़ें पढ़ के चले जाना कि फैट में कितनी कैलोरीज देता है, कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरीज देता है, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट। अगला है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में 5 डिजीज़ थी जो बहुत ज़्यादा पूछी हुई थी, तो इस बार भी चांस है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा। पहला क्या था, मम्स। दूसरी थी टाइफॉइड। थर्ड थी चिकन पॉक्स। अगली थी लेप्रेसी और रेबीज। और ये सारी डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दो डिजीज़ आप क्या है, मलेरिया और डेंगू, ये दोनों भी पढ़ के चले जाना। ये भी चांस बनते हैं कि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। इसके बारे में बात करते हैं। आपने देखा भी होगा ESIC एग्जाम के लिए भी मैंने टॉप 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, उसमें से बहुत सारे टॉपिक थे जो एग्जाम के अंदर आए थे। अभी भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आपको जाके आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो कि इसमें से टॉपिक आए थे या नहीं आए थे। इसमें से भी बहुत सारे टॉपिक आपको DSSB के एग्जाम्स में किसी ना किसी शिफ्ट में, जरूरी नहीं है कि आपके शिफ्ट में सारे टॉपिक आ जाएंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में इनमें से टॉपिक में, इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आप आगे मैच भी कर लेना बाद में कि ये टॉपिक आए थे या नहीं आए थे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपरविजन। सुपरविजन क्या, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर में से भी इसमें से क्वेश्चन आए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट। रिसर्च की जितनी भी डेफिनेशन है, चाहे वो हाइपोथेसिस हो, चाहे अजम्पशन हो, चाहे सैम्पलिंग हो, चाहे सैम्पल साइज हो, पायलट स्टडी हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है और इनकी डेफिनेशंस जो है, सिर्फ 1 लाइन में इनकी डेफिनेशन मेन वो जरूर पढ़ के जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन में IM, IV, इनके रूट, इनके निडल की साइज और इनकी साइड इफेक्ट अगर किसी का है तो कैसे है, जेट ट्रैक मेथड कैसे देते हैं, इनएक्शन क्या होता है, ये वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जरूर आपको पढ़ के जाने हैं। अगला है एनीमा। एनीमा में भी से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एनीमा की हाइट कितनी है, एनीमा कौन सा एनीमा किस के अंदर हम देते हैं, वो सारी चीज़ें। अगला है ET ट्यूब। एंडोट्रैकियल ट्यूब से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। G ट्यूब इंसर्शन और ET ट्यूब से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला है अबॉर्शन। अबॉर्शन के अंदर भी वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई सा भी अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन पूछ सकते हैं, थ्रेटेंड अबॉर्शन, उन सारों की
साइन सिम्टम्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारी चीज़ें। अगला है पाइलोरिक स्टेनोसिस और इंटरसेप्शन, ये पीडियाट्रिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला है एब्नॉर्मल लंग साउंड। एब्नॉर्मल लंग साउंड में क्या, जैसे वीजिंग हो अस्थमा के अंदर देखने को मिलती है, ऐसी क्रैकल साउंड किस में देखने को मिलेगी आपको, या फिर और भी जितनी साउंड्स है वो किस में देखने को मिलती है, वो चीज़ एक बार पढ़ के जाना। अगला है इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको DSSB में भी शॉर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगला है थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया क्या नाम है, हमारा हेमेटोलॉजिकल जो सिस्टम उससे इंपॉर्टेंट डिजीज बनती है थैलेसीमिया। अगला है MR क्या है, मेंटल रिटार्डेशन। अगला टॉपिक क्या है, अल्कोहल अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज में से आजकल बहुत क्वेश्चन आता है, उसमें से अल्कोहल अब्यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ड्रग डाइसल्फाम उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। अगला है NST और CST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, और CST हमारा जो टॉपिक है ये OBG और गायनी का टॉपिक है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है तो पढ़ के जाना आप। अगला है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट कब होती है, सेकंड कब होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है हमें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अगला है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से ये साइज के अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिली थी। DSSB में भी आपको श्योर है कि आपको इसको अंदर से टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला है वुंड हीलिंग, भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है कमेटीज। इसके अंदर कमेटीज पूछी जाती हैं, मुदलहर कमेटी, बोर्ड कमेटी, चड्डा कमेटी, उनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पढ़ के जा सकते हैं। अगला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और उसके टाइप्स, इन्वेंट्री क्या होती है, कब काम आती है, ABC इन्वेंट्री क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। अगला है प्रेशर अल्सर, भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेशर अल्सर की स्टेज, वो सारी चीज़ें। अगला है डिफेंस मैकेनिज्म। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म कब यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो एक लाइन दे देंगे और आपको बताना होता है इसके अंदर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म इसने यूज़ किया है, वो चीज़ आती है। अगला है पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस और इसके इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम्स में से मेन क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ABG एनालिसिस। ABG एनालिसिस में वो पूछ भी सकते हैं कि इस डिजीज कंडीशन के अंदर कौन सा होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है या फिर एल्कलोसिस होता है। किसी पेशेंट को एक्सट्रीम वोमिटिंग हो रही है या फिर एक्सट्रीम डायरिया हो रहा है तो उसके अंदर कौन सा आपको मेटाबॉलिक दिखेगा या फिर रेस्पिरेटरी दिखेगा, वो सारी चीज़ें। और ABG के pH दे सकते हैं, CO2 का प्रेशर दे देंगे और आपको असेस करना होगा कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, वो सारी चीज़ें। अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी, जैसे मैसेज है, सेंडर, रिसीवर और फीडबैक है, वो सारी चीज़ें। और कम्युनिकेशन की जितनी भी टेक्निक होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला है फोबिया। जितने भी टाइप के फोबिया होते हैं वो भी सारे इंपॉर्टेंट, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे, कि अगर किसी को बाहर जाने से डर लग रहा है तो उसको क्या, क्लोज स्पेस से, क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है, क्लोज स्पेस से डर लग रहा है तो वो क्या होता है, क्लोस्ट्रोफोबिया पूछ लेंगे आपसे, या फिर एक लाइन दे देंगे कि क्लोज स्पेस से उसको फियर है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन। अगला है डिल्यूजन। साइकेट्रिक से डिल्यूजन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगला है मीन, मीडियन और मोड। रिसर्च और स्टैट का ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वो है मीन, मीडियन, मोड। इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल आएगा कि इसका मीन निकाल दो फिर इसका मोड, एक बार फॉर्मूलाज देख लेना। अगला है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। सैम्पलिंग के अंदर भी कि सैम्पल साइज़ क्या होता है और कैसे हम चूज़ करते हैं, टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें। और सैम्पलिंग की जितनी भी टेक्निक यूज़ होती हैं वो सारी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे रैंडम सैम्पलिंग है वो कैसे होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, वो सारी चीज़ें। अगला है PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला है रिफ्लेक्स ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न की जितनी भी रिफ्लेक्स होती है वो कब आएंगी, कब चली जाएंगी, लास्ट कब होगा उनको, वो सारी चीज़ें। अगला है बर्न। बर्न से तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पार्कलैंड फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, चाइल्ड के अंदर भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको एक बर्न की स्टेजेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बर्न से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगला है मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी हार्मोन्स हैं, चाहे वो HCG हो, ईस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, ये सारे LH हो, ये सारे टॉपिक भी, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला टॉपिक आता है इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी से भी एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो किससे मिलती है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती है। अगला है WHO, यूनिसेफ, INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ये वाले भी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनकी कब ये शुरू हुई थी, स्टैब्लिश कब हुई थी, ये इनके हेडक्वार्टर्स, दो चीज़ मेन है। और इनका अगर कोई फंक्शन इंपॉर्टेंट है तो वो, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। अगला है HIV। HIV से भी अगर
कि वर्टिकल ट्रांसमिशन है, मदर टू बेबी हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, उसके अंदर क्या प्रिवेंशन हो सकती है, एचआईवी डिजीज़ के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगला है लीडरशिप से, अगर मैनेजमेंट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप होते हैं, उससे क्वेश्चन आए हुए थे। अगला है एमआई और हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट फेलियर, इसमें से भी हमेशा क्वेश्चन आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर से किसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी और ये सारी चीज़ें। सो थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से एक भी टॉपिक को हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं अगर हमें एग्जाम देना है DSSB का। सो आप सब जरूर एक बार पढ़ के जाना इन्हें, और आप एग्जाम में देखोगे तो आपको मिलेंगे, इनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर।